हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर एकेडमी में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो पहला नंबर सवाल देखते हैं। दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर परिमेय संख्या नहीं है बोल रहा है तो हम लोग इसका उल्टा मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और क्या है, हम ऐसी सह अभाज्य संख्याएं a और b, जहाँ पर b क्या है, 0 के बराबर नहीं है, b इज नॉट इज इक्वल टू 0, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सह अभाज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सह अभाज्य अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक इंट्रोडक्शन की वीडियो पढ़िए, उसको देखिए, उसमें सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है सह अभाज्य संख्याएं a और b हैं, b ज्ञात कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्याएं होती हैं a/b के रूप में या p/q के रूप में। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3√3 बराबर a/b। तो √3 को इधर रखेंगे और 3 को भेज देंगे दूसरी तरफ। यहाँ से हो जाएगा √3 बराबर a/3b। अब यहाँ से लिखेंगे चूंकि 3a और b एक पूर्णांक हैं। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि देखिए ये p/q के रूप में लिखी हुई है तो यह एक परिमेय संख्या होगी। अतः लिखेंगे अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर देखिए शब्द का प्रयोग किया गया है होगी, ना कि है। तो यहाँ पर होगी का मतलब है नहीं लेकिन हो सकती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 है ना, 3 लिखेंगे यहाँ पर। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, लिखेंगे अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए इसमें मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3√3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सवाल में पूछा था परिमेय संख्या नहीं है तो उसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे परिमेय संख्या है। और यहाँ पर लेंगे हम ऐसी सह अभाज्य संख्याएं a और b ज्ञात कर सकते हैं जहाँ पर b क्या है, 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में। तो यहाँ पर लिख दिया a/b बराबर 3√3, 3 को भेज देंगे इधर, हो जाएगा √3 बराबर a/3b, जहाँ पर 3a और b क्या एक पूर्णांक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी। अतः
√3 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये दोनों देखो एक दूसरे के बराबर है ना, तो इसको भी मान सकते हैं कि ये भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन है नहीं। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ये देखिए दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं ना, तो दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, लिखेंगे लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यही आपको प्रूव करना था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल, दूसरा नंबर दिया गया है। सवाल है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। इसने बोला अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे कि परिमेय संख्या है। अब यहाँ से लिखेंगे हम ऐसे दो पूर्णांक a और b, जहाँ पर b क्या है 0 के बराबर नहीं है, प्राप्त कर सकते हैं कि √3 बराबर a/b है। फिर लिखेंगे नीचे यदि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर a और b को सह अभाज्य बना सकते हैं। देखिए a/b में और कुछ तो है नहीं एक के अलावा, तो वही बोल रहा है कि यदि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर a और b को सह अभाज्य बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा √3b बराबर a। अब देखिए इन दोनों का अगर वर्ग कर दिया जाए तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा b√3 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3b² बराबर का a स्क्वायर। अब लिखेंगे अतः a² 3 से विभाजित है। अब देखिए 3 से विभाजित कैसे, 3 को जब इधर भेजेंगे तो a² बटे 3 लिखेंगे, तो a² जो है वो 3 से विभाजित होगा। तब लिखेंगे तब 3a ये b है 3b को भी विभाजित करेगा, लेकिन कर नहीं रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे a को तो विभाजित कर देगा लेकिन b को विभाजित नहीं करेगा। लेकिन इसमें दिखाना पड़ेगा कि जैसे दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये अगर विभाजित हो रहा तो ये भी विभाजित होना चाहिए, तो लिखेंगे b भी विभाजित करेगा। इसके बाद लिखेंगे a के इस मान को 3b² बराबर a² से a² में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा 3b² बराबर 9c²। अच्छा c नहीं माना क्या, चलो लिख लेते हैं। अतः हम a बराबर 3c लिख सकते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है। तो 3b² बराबर हो जाएगा 9c²। यहाँ से 3 से इसको काट देंगे, b² बराबर हो जाएगा 3c²। यहाँ से लिखेंगे इसका अर्थ है कि b² 3 से विभाजित हो जाता
है। बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाता है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लिखा था ना 3b से विभाजित होगा, तो यहाँ पर क्या है, इसको इधर भेज देंगे तो बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाता है। यहाँ से लिखेंगे इसलिए बी भी उसे विभाजित होगा, वी भी उससे विभाजित होगा। अब लिखेंगे अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अभी देखिए ऊपर एक भी गुणनखंड इसका नहीं था उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा। अब यहाँ पर हम लोगों ने निकाल के लाए हैं कि एक उभयनिष्ठ 3 है, परंतु इससे हम तथ्य का विरोधाभास होता है। इसलिए इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, ए और बी सह अभाज्य हैं। अब लिखेंगे इसलिए यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है कि √3 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से ये सिद्ध हो गया। इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तो तीसरा नंबर सवाल दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे तीसरा नंबर, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ से परिमेय संख्या है तो इसको मान लेंगे 3 + 2√5 बराबर a/b। अब क्या करेंगे, 3 को भेज देंगे इस तरफ तो हो जाएगा 2√5 बराबर a/b। इधर प्लस का था, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 2√5 बराबर b, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो b a माइनस का हो जाएगा 3b। ये 2 को भेज देंगे इधर तो √5 बराबर a माइनस का 3b/2b। अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा a माइनस 3b/2b एक परिमेय संख्या है। अतः लिखेंगे अतः विरोधाभास के कारण 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तीसरा नंबर सवाल खत्म। इसके बाद देखेंगे चौथा नंबर सवाल क्या है। चौथा नंबर सवाल बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे अभी हम लोगों ने हल किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसी तरह इसको भी हल करेंगे। तो लिखेंगे माना √7 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद लिखेंगे √7 बराबर a/b। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा √7b बराबर a। अब दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ से हो जाएगा √7b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 7b² बराबर
ए स्क्वायर। अब एक 7 को क्या करेंगे, इधर भेज सकते हैं, अगर नहीं भेजेंगे तब भी देखिए ए स्क्वायर अपॉन 7 तो क्या ए स्क्वायर 7 से विभाजित है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः ए स्क्वायर 7 से विभाजित होगा, इसलिए बी भी 7 से विभाजित होगा, लेकिन होगा नहीं, हो नहीं रहा लेकिन विभाजित होगा, क्योंकि एक दूसरे के दोनों बराबर हैं। लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये 4th नंबर सवाल भी हो गया। अब देखते हैं हम लोग 5th नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो 5वां नंबर सवाल देखेंगे तो मान लेते हैं, माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसको लिख सकते हैं, आप लिखेंगे अतः ए परिमेय संख्या है। यहाँ से लिखेंगे 2 + √2 बराबर ए, या इसको ये भी लिख सकते हैं अतः ए के बराबर होगा। ये लिखा तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ से हो जाएगा 2 + √2 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² + b² + 2a × b बराबर a²। 2 का स्क्वायर 4 + √2 का स्क्वायर 2 + 2 दूनी 4 √2 बराबर a²। 4 और 2 6 + 4 √2 बराबर a²। इसको भेज देंगे इस तरफ, तो हो जाएगा 4 √2 बराबर a² - का 6। 4 को भेजेंगे इधर तो हो जाएगा √2 बराबर a² - 6/4, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि लिखेंगे इसलिए a² - 6/4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका देखते हैं 6वां नंबर सवाल। तो 6वां नंबर सवाल बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें 3 नंबर दिए गए हैं। तो पहला नंबर है 1/√2। तो लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद जो a/b के बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/√2 बराबर a/b। इसको देखिए रूट से बटे से हटाएंगे तो हो जाएगा √2 बराबर b/a, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं b/a एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या
है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो छठवें का पहला नंबर हो गया। तो इन क्वेश्चनों में हमें सबसे ध्यान रखना होगा कि इन दोनों के एक दूसरे के बराबर करेंगे और एक हमारी परिमेय संख्या होगी और एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से लिख देंगे अतः एक दूसरे का विरोधाभास के कारण ये संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। बस यही हमें प्रूव करना होता है। और इस एक्सरसाइज से एक सवाल हमेशा आता है एग्ज़ाम में, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ें। एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा इस चैप्टर से। छठवें का दूसरा नंबर है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा 7√5 बराबर a/b। √5 को इधर रखेंगे, 7 को यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा √5 बराबर a/7b। तो यहाँ से देखिए a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से लिख सकते हैं a/7b एक परिमेय संख्या है एवं √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है नहीं, होगी लिखेंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, फिर लिखेंगे परंतु एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो छठवें का दूसरा नंबर भी हो गया। इसके बाद देखते हैं छठवें का तीसरा नंबर। तो छठवें का तीसरा नंबर बोल रहा है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। जो a/b के बराबर है, तो इसको लिखेंगे 6 + √2 बराबर a/b। तो देखिए 6 को भेज देंगे इस तरफ तो हो जाएगा √2 बराबर a/b माइनस का 6 इधर प्लस का था, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो √2 बराबर इसको b को एलसीएम ले लेंगे तो b a माइनस का 6b हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है लेकिन ये अपरिमेय संख्या, दोनों एक दूसरे का विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो यही हमें लिख देना है। तो लिखेंगे a माइनस 6b/b एक परिमेय संख्या है लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। 7वां नंबर है सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से लिखेंगे 7वां नंबर सवाल दिया गया है माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है।
तो यहाँ से लिखेंगे √3 - 1 बराबर a। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी बराबर a स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 2 और √3 2√3 बराबर a स्क्वायर। 3 और 1 4 माइनस का 2√3 बराबर a स्क्वायर। इसको भेज देंगे इस तरफ तो हो जाएगा -2√3 बराबर a स्क्वायर, इधर जाएगा माइनस का 4। अब देखिए यहाँ से माइनस हटाने के लिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, -2√3 बराबर माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2√3 बराबर 4 माइनस का a स्क्वायर। यहाँ से 2 को जब इधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √3 बराबर 4 माइनस का a स्क्वायर बटे 2। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या जो है परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है, तो इसी को लिख देंगे 4 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। एक परिमेय संख्या है लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से 7वां नंबर भी सवाल खत्म हो गया। अब देखते हैं 8वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 8वां नंबर सवाल बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से मानेंगे, माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है। यहाँ से हो जाएगा √5 माइनस का √3 बराबर a। अब ये देखिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, लिखेंगे 5 माइनस √3 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ से होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर। 5 का √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस √3 का 3 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 5 3 15 बराबर a स्क्वायर। 5 और 3 8 माइनस 2√15 बराबर a स्क्वायर। यहाँ से देखिए इसको भेज देंगे इस तरफ, तो -2√15 बराबर a स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस का 8। अब देखिए इसको यहाँ पर माइनस है तो इसको क्या करेंगे, प्लस बनाने के लिए इधर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो -2√15 बराबर यहाँ माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इस 2 को भेज देंगे इस तरफ, हो जाएगा √15 बराबर 8 माइनस का a स्क्वायर बटे 2। अब देखिए यहाँ से ये क्या है, एक परिमेय संख्या है लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ से लिखेंगे 8 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 एक परिमेय संख्या है लेकिन √15 एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण √5 - √3 एक
अपरिमेय संख्या है। तो 8वां नंबर भी सवाल हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग 9वां नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल बोल रहा है सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो 9वां नंबर सवाल देखते हैं। तो लिखेंगे माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है। यहाँ से लिखेंगे 2 + √3 बराबर a। दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा 2 + √3 का स्क्वायर बराबर का a स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे a² + b² + 2ab बराबर a स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 + √3 का 3 + 2 दूनी 4 √3 बराबर a स्क्वायर। 4 और 3 7 + 4 √3 बराबर a स्क्वायर। इसको भेज देंगे इस तरफ, तो लिखेंगे 4 √3 बराबर a स्क्वायर माइनस का 7। 4 को भेजेंगे इधर, √3 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 7/4। ये आ गया। अब देखिए ये एक परिमेय संख्या है लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर माइनस का 7/4 एक परिमेय संख्या है लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे का विरोधाभास करने के कारण 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सारे सवाल देखिए आप एक ही जैसे हो रहे हैं, इनका वर्ग करना है, इसके बाद एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, इसी तरीके से सारे सवाल हैं। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देखते हैं। 10वां नंबर सवाल दिया गया है सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें लिखना है माना 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है। अब यहाँ से लिखेंगे 4 - का 3 √2 बराबर a। अब देखिए इसमें वर्ग नहीं करेंगे, इसको भेज देंगे सीधे इधर, तो -3 √2 बराबर a। ये इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, -3 √2 बराबर माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4 - का a, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 √2 बराबर 4 - का a बचा। अब 3 को भेज देंगे इस तरफ तो हो जाएगा √2 बराबर 4 - a/3। ये आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे भैया 4 - a/3 एक परिमेय संख्या है लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ से अपनी एक्सरसाइज 1C समाप्त होती है। तो अगर वीडियो थोड़ी यूज़फुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।